अच्छा एक बात और, खूब प्रयास कर रहे हैं फिर भी ठाकुर जी के स्थूलता का ही अनुभव हो रहा है, इसका मतलब मान है, तो क्या करें? तब मान के नाश के लिए श्री जी की शरण ग्रहण करो, किशोरी जी को पुकारो। श्री जी मान विहीन करती हैं। हमारी लाडली जी किशोरी जी ये आपको योग्य बनाएंगी ठाकुर जी की सेवा की। ठाकुर जी कैसे हैं पता है? बुरा मत मानियो, आपके अंदर यदि दोष है तो ठाकुर जी कहेंगे अपने आप सुधारो इसको। लेकिन श्री जी कैसी हैं? अच्छा या में दोष है, ला मैं सुधारूंगी या को। ये श्री जी को स्वभाव। मैं कथा सुनाया करता हूं, हमारे वृंदावन में एक सूरदास जी थे, नेत्र नहीं थे उनके पास, खूब बचते थे ठाकुर जी को। सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले, अरे सूरदास देख मैं आ गए हो। ये अष्ट सखाओं वाले सूरदास नहीं, दूसरे सूरदास। जैसे ही ठाकुर जी आए आकर के बोले, अरे सूरदास तेरी भक्ति से प्रसन्न है कि मैं आ गए हो, चल आजा मेरा स्पर्श कर ले। सूरदास जी बोले, श्री जी कहां हैं? ठाकुर जी बोले, श्री जी हाँ बगल में ही खड़ी हैं। श्री जी आई नहीं थी, अकेले ठाकुर जी आए थे, लेकिन अब बोले इसको तो दिखता नहीं, इसको क्या पता। ठाकुर जी बोले, हाँ श्री जी बगल में ही खड़ी हैं। सूरदास बोला, झूठ बोल रहे हो आप, श्री जी तो आई नहीं है आपके साथ। ठाकुर जी बोले, क्यों रे, तो कैसे पता? तो दिखे तो है ना है, तो कैसे पता कि श्री जी नहीं आई है मेरे संग? सूरदास बोले क्योंकि आप अकेले आए हो, इसलिए जब से आए हो तब से अब तक भी मैं अंधा ही हूं। श्री जी आती ना तो प्रकट होती मुझको नेत्र दे देती। ये श्री जी को स्वभाव है, वो दोष आप पर नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी को स्वभाव ऐसा, कथा सुनो, गुरुजनन के पास जाओ, परिक्रमा लगाओ, अपने दोष को सुधारो। लेकिन श्री जी की शरणागति जैसे ही लोग, श्री जी कहेंगे कछु मत करे, तू मेरे पास बैठ जा, मैं तो सुधार दूंगी, मेरी जिम्मेवारी है तो ठीक कर लो। या हमारे ब्रज में श्री जी के उपासक है, तो श्री जी योग्य बनाती हैं ठाकुर जी के। एक लीला आती है कि जन्माष्टमी थी और नंद गांव में ठाकुर जी अटारी पर बैठे थे और सब लोगों से बोले, हाँ भाई अपने अपने पात्र लेके आओ और वह पात्र में मैं लड्डू धर के दूंगा। अब कोई के पात्र इतनों सा तो वाकू 2 लड्डू मिले, कोई के पात्र इतने बड़े तो वाकू 10 लड्डू मिले, कोई को पात्र बहुत बड़ा तो वाकू 20 लड्डू मिले। श्री जी आई ठाकुर जी को जन्माष्टमी की बधाई देवे, तो श्री जी के आते ही मधुमंगल श्रीदामा ये सबरे बोले, श्री जी हमारो लाला देखो तुमने कैसो दानी, देखो सबन के पात्रन में लड्डू भर भर के दे रहे हो। श्री जी तो कुछ नहीं बोली, प्रसन्न हो गए, हाँ बहुत दानी है तुम्हारे लाला। ललता विशाखा बोली, ए मधुमंगल राधाष्टमी पे बरसाने आई हो तब तो दिखाएंगे श्री जी हम। मधुमंगल श्रीदामा बोले, श्री जी क्या करें? बोले राधाष्टमी को आई हो पता चलेगी। तो मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी राधाष्टमी पर बरसाने गए, तो बरसाने में क्या देखा? बोले श्री जी बड़े बड़े पात्र दे रही हैं, छोटे पात्रों को ले लेती हैं, बड़े पात्र देती हैं, फिर ललता विशाखा उनमें लड्डू भर भर के दे रहे हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? तुम्हारो जितनो बड़ो पात्र उतनो बड़ो मेरो प्रसाद। लेकिन श्री जी कह रही है छोटे पात्र यहां धरो, बड़े पात्र लो, और जितनो बड़ो पात्र मैंने दियो उतने बड़े पात्र में प्रसाद स्वीकार। हम ठाकुर जी की बुराई कर दें श्री जी के आगे, क्योंकि हमारे ब्रज में ही के हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। तो भैया कभी मान यदि बढ़ रहा हो ना, ठाकुर जी की सेवा में मान घटाना हो, या संसार में भी आपको तो पता ही है कि आप अभिमानी कब कब हो रहे हो, श्री जी को भजो। रावण जब पूरे विश्व पे दिग्विजय प्राप्त कर चुका था, बहुत अच्छी और बड़ी अनसुनी कथा है, देवताओं को भी हरा दिया रावण ने अपने बल के आगे। तो एक दिन रावण अपनी सभा में बैठा अपने जंघा को थापते हुए कह रहा था, मुझे लगता है पूरे त्रिलोक में 14 भुवन में मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं, मैंने सबको जीत लिया। तब उनके सभा में एक व्यक्ति बुजुर्ग सा आया और आकर के कहा, महाराज आप निश्चित ही बलशाली हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे, कभी
अवध नरेश महाराज रघु के यहां मत जाइएगा। भगवान श्री राम जिस वंश में प्रकट हुए, रघुवंश, वो रघु महाराज। ये तब की बात है जब रघु महाराज विराजते थे अवध में। तो व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आप निश्चित ही पूरे विश्व पर जीत चुके हैं, लेकिन आप कभी भूल करके अवध की तरफ मत जाइएगा, अयोध्या के राजा रघु के सामने मत जाइएगा। रावण बोला, आपने मुझे ललकारा है, मुझे चेता दिया है, अब तो मैं जाऊंगा। बोले महाराज मैं फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, मत जाइएगा, वे बहुत बलशाली हैं। अरे मैंने सबको हरा दिया, इंद्र आदि कुबेर आदि सब हारे पड़े मुझसे, ये रघु क्या चीज? बोले कि इसके लिए हम आपसे बस प्रार्थना करेंगे, आप एक बार विद्यार्थी बनके उनको देखने जाओ, बस फिर आपको लगे कि हाँ मैं युद्ध कर सकता हूं तो करना। तो रावण विद्यार्थी बनकर के रघु महाराज के पास गया। तो रघु महाराज संध्या कर रहे थे सरजू जी के तट पर बैठ करके। संध्या में निधान होता है बंधुओं, हाथ में जल लेकर के ऐसे अघमर्षण का जल हाथ उठा करके पीछे की ओर डाला जाता है। कहते हैं कि वो जल यदि वृक्ष पर भी गिर जाए तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा, इतना बलशाली होता है अघमर्षण का जल। तो महाराज रघु जब अघमर्षण का जल सिद्ध कर रहे थे, उसी समय उनके चिंतन में आया कि दक्षिण भारत के किसी ब्राह्मण के यहां एक गौ माता बंधी हुई है और उस गौ माता पर एक शेर आक्रमण कर रहा है और वो ब्राह्मण त्राही माम करके रक्षमाम करके चिल्ला रहा है, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो। तभी रघु महाराज ने उसका चिंतन किया और चिंतन करके उस अघमर्षण के जल को शेर का चिंतन करके अपनी भुजा के पीछे अयोध्या में फेंका और दक्षिण में उस ब्राह्मण के यहां गौशाला में उस शेर का वध हो गया। ये थे महाराज रघु। रावण ने जब ये दृश्य देखा, रावण दौड़ करके गया, बोले महाराज आपने अभी अभी कुछ किया है, ये अघमर्षण का जल आपने जो पीछे फेंका, निश्चित ही मुझे जो विस्फोट की आवाज आई थी उससे ऐसा लगता है कि आपने किसी का वध किया है। तब महाराज रघु ने पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे एक जगह हो रहा था, उसको मार दिया। रावण बोला ये तो मैंने पहली बार देखा भगवान, ऐसा योग बल कि आप यहां बैठे बैठे किसी को ही मार देते हो। रावण बोला सही कह रहे थे वो, इनसे युद्ध नहीं, इनसे तो नीचे बैठे बैठे इनसे सीख लें पहले। तो रावण उनसे विद्या सीखने लगा। एक दिन रावण पीछे पड़ गया कि महाराज मेरी लंका चलो, आप मेरे गुरु हैं, एक बार लंका में पैर पधरा दो। रघु महाराज ने एक कुशा उठाई और सरजू जी के किनारे कुछ बनाने लगे और बनाते बनाते रावण से बोले सुनो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा भवन है, यहाँ मंदोदरी रहती है, यहाँ कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर विभीषण रहते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार रहते हैं, आदि आदि सबके बारे में वहीं बैठे बैठे उन्होंने बता दिया। बोले महाराज आपको कैसे पता, आप कभी लंका गए? बोले नहीं गए नहीं है, बस हमको दिख रहा है। और सुनो इस वाले द्वार पे लंकिनी नाम की राक्षसी बैठी रहती है, सब वहीं दिखा दिया। रावण बोला जय हो भगवान, आप दिव्य हैं प्रभु, मेरी लंका चलो, मेरी लंका में चरण पदो। बहुत जिद की तो गलती से रघु महाराज का हाथ उस नक्शे के एक कोने में पड़ गया। रघु महाराज बोले राम राम राम, जे क्या हो गया? रावण बोला क्या हुआ? बोले अरे हमारा हाथ पड़ गया इसके ऊपर। तो बोले इससे क्या हुआ? बोले इतनी तुम्हारी लंका का हिस्सा समुद्र में डूब गया अब, क्योंकि मेरा हाथ गलती से पड़ गया। रावण दौड़ करके लंका गया तो वास्तव में उतना टुकड़ा डूब रहा था समुद्र में। रावण बोला कि भाई ये रघु तो साधारण नहीं है, युद्ध करना तो दूर की बात है, ये तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, मुझे भी मार सकते हैं। तब रावण ने पूछा कि रघु महाराज के बल का कारण क्या है? तब एक संत ने आकर के बताया, बोले रघु महाराज स्वयं भी वेदज्ञ हैं, स्वयं भी गुरुनिष्ठ हैं, पर उनसे भी ज्यादा उनकी पत्नी, वो गुरुजनों को प्रणाम करती हैं, वो सेवा करती हैं, यज्ञ करती हैं, सब करती हैं और पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं। इनकी पत्नी के पतिव्रत धर्म का बल रघु महाराज को मिला हुआ है। रघु महाराज को मारने का केवल एक तरीका है, इनकी पत्नी का पतिव्रत धर्म जब टूटेगा तभी आप इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। रावण बोला हम राक्षस हैं, इतना तो हम पे आता है, हम रघु का रूप धारण करके जाएंगे और इनकी पत्नी का पतिव्रत धर्म तोड़ देंगे। रघु महाराज किसी कार्य से बाहर गए थे, रावण रघु का रूप धारण करके अयोध्या आ गया और जैसे ही भवन में प्रवेश किया
रघु महाराज की पत्नी के सामने जाकर के पैर पर पैर रख करके रावण जैसे ही बैठा, उसके नेत्र और उसकी चाल ढाल से पत्नी समझ गई थी कि ये रघु नहीं है, ये रूप धारण करके है। तुरंत सैनिकों को आज्ञा की बंदी बना लो इसको। रावण कहने लगा, अरे मैं रघु महाराज हूं, मुझे बंदी क्यों बना रही हो? बोले रघु होते तो रघु महाराज जब भी अपने भवन में आते हैं अयोध्या की माटी को प्रणाम करके आते हैं, माथे पर रज लगी होती, और तुम्हारे चलने बोलने ढलने इससे सब पता चल रहा है कि तुम रघु नहीं हो। बंदी बना लिया। अब रघु महाराज जब लौट करके आए, जब उनको पता चला कि उनके शिष्य रावण ने ऐसा किया, तुरंत रावण को सामने बांध दिया। बोले लाओ मेरे बाण और तरकश, इसका वध करता हूं मैं। जैसे ही उन्होंने बाण लेकर के रावण का वध करना चाहा, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले भगवान, आप ठाकुर जी की लीला को क्यों खत्म कर रहे हो? भगवान, आपकी भक्ति और आपकी गृहिणी की भक्ति से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने वचन दिया है कि त्रेता में मेरा जो अवतार होगा मैं रघु महाराज के वंश में ही आऊंगा। और रघु महाराज जी से कह दीजिए कि रावण को ना मारें। जिस बाण को इन्होंने धनुष पर ताना है, इस बाण को ब्रह्मा जी रख लें अपने पास। जब रावण का वध होगा तब इसी बाण से मैं रावण को मारूंगा। फिर आगे लंबी कथा है। राम जी जब रावण को मारने के लिए गए, खूब बाण मारे, नहीं मरा। तब विभीषण जी ने बताया, बोले महाराज ऐसे ऐसे बात है, रघु महाराज जिसको मारने वाले थे वो बाण ब्रह्मा जी को रघु महाराज ने दे दिया था। फिर रावण ने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले वर मांगो, क्या चाहिए? बोले रघु महाराज ने जो बाण आपको दिया है वो मुझको दे दो, उसमें मेरे प्राण हैं। ब्रह्मा जी बोले यार ये तो तुमने फंसा दिया हमको। और ब्रह्मा जी को ना चाहते हुए वो बाण रावण को देना पड़ा। रावण ने वो बाण अपनी किसी प्रिय स्थान पर छिपा रखा, ये किसी को नहीं पता कि वो कहां है। राम जी ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया, बोले बाण ढूंढ के लाओ, पूरी लंका में ही कहीं है। हनुमान जी बोले भगवान मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी बड़ा क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, अपनी मूल से मूल्यवान वस्तु अपनी पत्नी को देता है। मुझे ऐसा लगता है मंदोदरी के पास बाण होगा। राम जी बोले युक्ति लगाओ, लेके आओ। सोई महाराज हनुमान जी नन्हे से बौने ब्राह्मण बने और त्रिपुंड आदि लगा करके, और महाराज हाथ में वेद लेकर के सीधे मंदोदरी के पास पहुंचे। मंदोदरी के पास पहुंच करके ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। मंदोदरी कहने लगी काय बात का सौभाग्य? मेरे पति को इतने बाण मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं सौभाग्यवती भव। अब मैं विधवा होने वाली हूं और आप कह रहे सौभाग्यवती भव। हनुमान जी बोले अरे देवी तुम भूल गई क्या? रावण के प्राण तो एक बाण में रहते हैं और वो बाण तो रावण ने कहीं छुपा रखा है। जब तक वो नहीं मिलेगा राम जी को तब तक कैसे मरेगा रावण? तुम क्यों डरती हो? मंदोदरी को याद आया। मंदोदरी हंस करके बोले अरे हाँ 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 भगवान, अरे मैं तो भूल ही गई थी। वो बाण तो मेरे ही कक्ष के जो है खंबे में ही तो रखा है, मैं रोज उसकी पूजा करती हूं। और मंदोदरी जाकर के उस खंबे से लिपट गई। इतने में हनुमान जी ने अपना रूप धारण किया, एक मुष्टिक प्रहार की खंबा तोड़ के बाण निकाल के ले गए, जाके राम जी को दे दिया, लो मार दो भगवान। राम जी ने चढ़ा करके उसका वध कर दिया। ये दक्षिण की एक रामायण है, उसमें ये कथा वर्णित है। तो पूरी कथा का कारण क्या था? पातिव्रत धर्म। पतिव्रता नारी सामान्य नहीं होता है, उसमें बहुत बल है। पत्नी के भजन में भी बल बढ़ता है, पति के कार्यों में भी बल बढ़ता है। बंधुओं ये नियम है ठाकुर जी का। जब आप भक्ति पथ पर आएंगे तो आपको संसार के विषयों को ठाकुर जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि इसको भोग लो, ये तुम्हारे लिए है। आपने यदि उसको भोग लिया तो आप पथ से भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए भक्ति पथ पर चलते समय संसार के कितने भी विषय आए उनको ठाकुर जी के द्वारा परीक्षा समझ करके त्याग कर देना, उसको सेवन मत कर लेना। अद्भुत है बंधुओं वृंदावन। तो ये 6 महीने ब्रह्मा की रात्रि का अभिप्राय क्या है? बोले अनेक युगों तक, युगों तक ठाकुर जी वृंदावन में रास करते रहेंगे। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, देखने के लिए वो दर्शन की दृष्टि हो। आज भी रास कर रहे हैं ठाकुर जी। आज भी कितने वैष्णवों को लीला का दर्शन कराते हैं ठाकुर जी वृंदावन में।
ताज बेगम, अकबर की पत्नी ताज बेगम। पहली बार गोवर्धन गई और जब से गिरधर स्वरूप को देखा तब से बस उन्हीं की हो गई। वापस लौट करके जब आगरा गई ना तो ऐसा ज्वर चढ़ा उसको कि वो ज्वर वैद्यों की दवाइयों से ठीक ही नहीं हुआ। अकबर ने पूछा, बेगम तुम ठीक नहीं हो रही हो, क्या हो गया है? बोले, कृष्ण विरह का ज्वर चढ़ा है हमें, आपसे प्रार्थना है हमें वृंदावन भेज दो वापस। वृंदावन भेज दिया। बड़ी मशक्कत करके आई, वृंदावन में रहने लगी। कई मंदिरों में उनको प्रवेश निषेध था। ठाकुर जी सन्मुख और विमुख इन दो ही स्थिति में ही होते हैं। या तो वैष्णव अपराध कर दो तो ठाकुर जी विमुख हो जाएंगे, या फिर आप मानी हो जाओ, अपने किसी क्रिया का, अपने किसी कर्म का अभिमान आपके भीतर आ जाए तो ठाकुर जी विमुख हो जाएंगे। कभी किसी वैष्णव का अपराध मत करो और मान रहित रहो, ठाकुर जी सदा आपके सन्मुख रहेंगे, सदा संग रहेंगे। जैसे ठाकुर जी ने महाराज की योजना बनाई, इतने में ही महाकाल उज्जैन में बैठे हुए महाकालेश्वर भगवान विचलित हो गए। बोले, ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं और हम यहीं बैठे बैठे अपने ऊपर अभिषेक करवाते रहे, ऐसा कैसे काम चले? सोई महादेव दौड़े सीधे वृंदावन की ओर। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगे, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले, कहां घुसे जा रहे हैं भगवान? बोले, रास बिहार हो रहा है, रास करने जा रहे हैं ठाकुर जी के साथ। बोले, भीतर रास बिहार में एक ही पुरुष अलाव है, श्री कृष्ण, उसके अलावा सब गोपी हैं यहाँ पर। आपको भीतर जाना है तो आपको भी गोपी रूप धारण करना पड़ेगा। महादेव ने तुरंत अपना कमंडल आगे करके भिक्षा याचना करते हुए अन्नपूर्णा मैया को प्रकट किया। अन्नपूर्णा मैया अन्न सामग्री लेके प्रकट हुई। महादेव बोले, अन्न नहीं, आज तो आप अपना श्रृंगार दे दो हमको। और मां अन्नपूर्णा ने अपना श्रृंगार महादेव को प्रदान कर दिया। ये बढ़िया नाक में नथनी पहनी, कानन में कुंडल पहने, बिच्छू बिच्छू लटक रहे थे। अन्नपूर्णा मैया ने सबको भगा दिया, गले में से सर्प वर्प उतार दिया, गले में हार पहनाए नव लखा के। जे बढ़िया महाराज नीचे घेरदार बढ़िया जो पहनती है माताएं आदि सब पहनाया उनको। चुनरी उनरी उड़ा करके, होठों पर लालिमा लगा के, आंखन में काजल वाजल पधरा करके महादेव के जटाओं को खोल दिया और खोल करके यमुना जल से धो दिया। जटा बना रखी थी, केश बनाया। जे घुंघराले केश महादेव के इतने सुंदर लग रहे हैं कि महाराज क्या कहें। और उसमें मूंछ हो रहे महादेव के। गोपी तो बने पर मूंछ वाली गोपी बन के आए। ऐसा रूप धारण किया, धम धम मर्दानी चाल, और लिए घूंघट हाथ में चल रहे महादेव। गोपियां बोली, अरे देखियो ये कैसी गोपी आ रही है। बोले, ऐसे भीतर ना जाने देंगी, पहले आपको मुख देखेंगी। महादेव घूंघट करके खड़े हैं। गोपियां बोली, एक गोपी ने एक अपनो मुख तो दिखाए थे। महादेव बोले, नहीं, हम जिनके लिए तैयार हुए हैं उन्हीं को ही दिखाएंगे। गोपी बोली, अरे हमें पता है तू बहुत मलूक है, नहीं दिखाए तो दे। अगर सुंदर होगी तो ही भीतर जान देंगी, ने को कोई कमी लगी तो यहीं रोक देंगी। महादेव बोले, वैसे तो बात यह है कि अगर हमने घूंघट ऊपर कर लिया ना तो तुम सब मूर्छित हो जाओगी, रोकने वाला बचेगा ही नहीं। हमारा रूप ऐसा है कि उसको वही देख सकता है जो भीतर नृत्य कर रहा है, आप नहीं देख पाओगी। गोपियां बोली, नहीं, मुख तो दिखाना पड़ेगा। जैसे ही महादेव ने नेक घूंघट ऊपर किया, महाराज ये सुंदर महादेव के घुंघराले केश, कटाक्ष नेत्र, तीसरो नेत्र फड़फड़ा रहा है महाराज। जैसे ही श्याम सुंदर आए तुरंत नेत्र खोल के दर्शन कर लें। मूछन में इत्र लगा है, होठन में लालिमा लगी है। ये बढ़िया सुंदर सुंदर कड़ूला पहने, नीचे पाजे करधनी डाले महादेव गोपी बन के खड़े। ऐसा रूप कभी किसी ने ना सोचा था ना देखा था। गोपियां वहीं मूर्छित हो गई। महादेव बोले, हम पहले मना कर रहे थे, रोकने लायक बचोगी नहीं, लेकिन मानी नहीं। महादेव जैसे ही आए, भीतर नृत्य कर रहे श्याम सुंदर ने महादेव को देखा, दौड़ करके गए, लेकर के आए और महादेव के साथ नृत्य करने लगे। जहां स्वयं नारायण श्री कृष्ण रूप में, महादेव गोपेश्वर रूप में नृत्य कर रहे, तो भला कोई शांत कैसे बैठता। सूर्य ने भी आज नृत्य करना प्रारंभ किया। महाराज शरद पूर्णिमा रात्रि थी, लेकिन सूर्य भी प्रकट हो गया, वो भी नृत्य कर रहे हैं, चंद्रमा भी नृत्य कर रहे हैं, तारे भी नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व भी नृत्य कर रहे हैं, आकाश भी नृत्य कर रहे हैं, पृथ्वी भी नृत्य कर रही है, 14 भुवन नृत्य कर रहे हैं।
नदियां भी रूप धारण करके आई, सब नृत्य कर रहे हैं। क्यों? आज वृंदावन में महारास हो रहा है। ठाकुर जी ने मधुर रास विहार किया। महाराज 6 महीने की रात्रियां प्रकट हो गई, ठाकुर जी रास विहार करते रहे। बहुत ध्यान से सब लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाओ। बंधुओं, टीकाकारों की माने, शास्त्रों की माने तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों में रास किया। मानवों के रात्रि और ब्रह्मा की रात्रि में अंतर है। हमारी रात्रि कितनी देर की? 10-12 घंटे में रात्रि पूरी। लेकिन ब्रह्मा जी की रात्रि कैसी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, एक दिन होता है। सोच के परे की बात है, लेकिन सुन लो। ज्यादा दिमागी लोग इसमें तर्क को तर्क मत करना। एक बात हम कहते हैं कथा में, ठाकुर जी बुद्धि लगाने के विषय नहीं है, हृदय लगाने के विषय। उनमें बुद्धि मत लगाओ आप, क्योंकि आजकल के विज्ञान को पढ़ने वाले बुद्धि लगाएंगे तो उनको समझ में आ ही नहीं सकता, वो सिद्ध कर ही नहीं पाएंगे। भक्ति भागवत बुद्धि का नहीं, हृदय का विषय है। ब्रह्मा जी की एक दिन कितना बड़ा? बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग 71 टाइम्स बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसी ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि तक ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वृंदावन में 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी के प्रादुर्भाव पर रास नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि, इसका मतलब है ठाकुर जी अनवरत वृंदावन में अखंड रास आज भी करते हैं, चल ही रहा है। और जब तक ब्रह्मा जी की 6 महीना नहीं हो जाएंगे, तब तक ठाकुर जी का रास चलता ही रहेगा। लोग हमसे कहते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन में रात में निधिवन में रास होता है, निधिवन में कहते हैं जाना नहीं चाहिए, अंधे हो जाते हैं, जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं। हम कहते हैं निधिवन में बिहारी जी प्रकट हुए थे, वृंदावन बिहारी लाल। स्वामी श्री हरदास जी ने वहां भजन किया, ठाकुर जी को प्रकट किया। ठाकुर जी का पूरा वृंदावन है। ठाकुर जी कभी कभी कहीं कहीं नित्य पूरे वृंदावन में रास करते हैं, केवल निधिवन में नहीं। देखने के लिए दृष्टि चाहिए। अगर दृष्टि है तो वृंदावन की सीमा में आप जहां हो वहीं रास दिख जाएगा। केवल एक इकलौते निधिवन में नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी रास। हाँ, वो बात अलग है कि किसी समय ठाकुर जी निधिवन में रास कर रहे थे, तब किसी वैष्णव ने देख लिया, वो दूसरे दिन पर अंधा हो गया, बता नहीं पाया, इसलिए वो बात प्रचलित ज्यादा हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल निधिवन में ही ऐसा होता है, पूरे वृंदावन में होता है। देखने के लिए दृष्टि चाहिए। वृंदावन कैसा बंधुओं पता है? जो हमको दिख रहा है ना, वो तो वृंदावन एक है ही, उसके भीतर नीचे एक अलग वृंदावन और है, उसको निज वृंदावन कहते हैं, श्री वृंदावन। वृंदावन में वृंदावन को भजने वाले और वृंदावन में फिर वृंदावन में प्राण त्यागने वाले वैष्णव उस निज वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को वैकुंठ नहीं मिलता, वृंदावन में प्राण त्यागने वाले स्वर्ग नरक नहीं जाते, वृंदावन में प्राण त्यागने वाले पुनः वृंदावन में ही आ जाते हैं। लेकिन इस वृंदावन में नहीं आते जो हमको दिख रहा है। इसी वृंदावन में निज वृंदावन और है, जहां इस शरीर से और इन सांसारिक स्थितियों से जाना असंभव है। मैं कथाओं में बताया करता हूं, वृंदावन में और निज वृंदावन में अंतर क्या है। वृंदावन में आपको बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ये सब मिलेंगे वृंदावन में। लेकिन निज वृंदावन में जब आप जाएंगे तो वहां बिहारी जी का मंदिर है, लेकिन मंदिर में जैसे ही जाओगे तो बिहारी जी एक जगह खड़े हुए नहीं मिलेंगे। कहो तो ऊपर बैठे हो अटारी पे, कहो तो नीचे आपके पास, अरे खाली आता आयो, मुकू को छुले के ना आयो, चल खवा मुकू। ठाकुर जी वहां बिल्कुल चैतन्य भाव से विचरण कर रहे हैं। निज वृंदावन में कभी हल्ला हो जाएगा, बोले अरे भैया सब लोग चलो यमुना जी पे श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, सब जाके यमुना तट पर बैठ जाएंगे, तभी एक दिव्य मंच प्रकट यमुना जी में हो जाएगा और श्यामा श्याम अष्ट सखियों के साथ वहां रास विहार कर रहे हैं, सबको दर्शन होगा। ये निज वृंदावन है। निज वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, कुम्भनदास जी, सूरदास जी,
गोविंद स्वामी जी, चीत स्वामी जी, ये सब हैं निज वृंदावन में। वो कहीं जाते थोड़ी हैं, वहां प्रिया प्रियतम का नित्य रास विहार चलता रहता है। इसलिए हमने साल में कुछ दिन रखे हैं, उसमें हम केवल ठाकुर जी की रस चर्चा करते हैं, अंतरंग लीलाएं उन पर थोड़ा, और फिर उसके लिए थोड़ा ये भी देखना पड़ता है कि भाई वही सुने जो उपयोगी है, जो अधिकारी है। अनधिकारी यदि लीला में बैठा है और सुन रहा है तो निश्चित है वो ठाकुर जी की लीला में संशय देखेगा, और उसने यदि संशय देखा तो अपराध हमको लगेगा कि तुमने सुनाई क्यों, उसको संशय दिख रहा है मेरी लीला में। इसलिए हम बहुत डर डर के कथा करते हैं कि कहीं कभी कभी किसी, अब आप लोग नाच रहे थे तो पीछे की ओर मुझे एक ऐसा कोई व्यक्ति दिखा जिसको लीला सुनने की इच्छा थी, सही बता रहे हैं, उसको देखते ही ये लीला गाने का मन होने लगा। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे दिख गए कि नहीं ये तो अनधिकारी हैं, क्यों कहें। आप लोग ये मत सोचना हमारा नंबर है उसमें, अब ये हमारी दृष्टि की बात है। सब अधिकारी हैं, इसीलिए इस पंडाल में बैठे हैं, और उस लीला तक जाने के लिए ही आप लोग अभी कथा सुन रहे हो कि उस स्थिति में आ जाओ कि वो लीला सुन सको। वृंदावन सबसे बड़ी सहचरी है श्यामा श्याम की लीला में। ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियां, अष्ट सखा, ये सब तो वस्तु प्रयोजित करते हैं, पर वृंदावन श्यामा श्याम विहार करेंगे इसलिए सघन कुंज वृंदावन ने निर्मित की है। श्यामा श्याम लीला विहार करेंगे इसलिए सुंदर रज प्रकट की है। श्यामा श्याम लीला विहार करेंगे इसलिए यमुना वृंदावन ने प्रकट की है। ऐसा वृंदावन। तो ताज बेगम क्या करती थी कि मंदिर से दर्शन करके आने वाले वैष्णवों से पूछती थी कि ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है। वैष्णव बताते, आज ठाकुर जी ने ऐसी पाग पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसी माला धारण करी है, आज ठाकुर जी की पोशाक ऐसे रंग की है, आज ठाकुर जी के गले में ऐसी माला है। नेत्र बंद करके ताज बेगम सुनती और अपने मन में ही चित्र बनाती। करते 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 स्थिति ऐसी हो गई कि अब ताज बेगम किसी से सुनती नहीं है। जब दर्शन खुलते हैं तो द्वार पर जाकर के बैठ जाती है और नेत्र बंद करके हाथ में एक सीख लेती है और रज में ही एक सुंदर आकृति बनाती है, और भीतर से दर्शन करके आने वाले दर्शनार्थियों से कहती है, सुनो आप मत बताना, मैं बता रही हूं, आज ठाकुर जी ने पीली पाग पहनी है ना? बोले हाँ। आज गले में मोतिन की माला है ना? बोले हाँ। आज ठाकुर जी ने ऐसी पजम्मी पहनी है ना? बोले हाँ। आज ठाकुर जी ने गले में मोंगरे की माला पहनी है ना? बोले जी। आज ठाकुर जी ने अपने कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहने हैं ना? बोले हाँ। जैसे ही सब पर हाँ करते ताज बेगम उसी में ही आनंदित हो जाती। अब उसको दर्शन के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो बाहर बैठ के चिंतन करती थी और ठाकुर जी वहीं प्रकट होकर उसको उसके चित्त में एक छवि दिखा देते थे, आज हम ऐसे लग रहे हैं। ये कृपा वृंदावन करता है बंधु। अनेक भाव वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं भागवत में युगल गीत आता है। युगल गीत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, बस उसको कह के हम कंस वध की ओर चलेंगे, फिर रुक्मणी विवाह करेंगे। भगवान के पुत्रों ने भगवान की बातों को नजरअंदाज कर दिया और संतों की परीक्षा लेने के लिए भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके उसके पेट में पोटला बांध करके ले गए और कहा, महाराज नई बहू आई है। संत बोले, अच्छा किसकी बहू है? बोले, हम यदुवंशियों में ही एक हैं, उनकी बहू है। हम अभी हमको मिल गई तो हमने कहा चलो हम पूछ के बताते हैं, तुम्हारे बेटा होगा कि बेटी? संत बता देंगे। जरा आप बताना इसके बेटा होगा कि बेटी? संतों ने नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, नेत्र खोले तो ताम्र वर्ण हो गया नेत्रों का। बोले, हमारी परीक्षा लेने आए हो? भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके लाए हो? हमारी गरिमा महिमा को नहीं समझते हो? भगवान के पुत्र हो तो कुछ भी करोगे? जाओ, श्राप देते हैं हम, इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। उन्होंने जैसी साड़ी उतार करके देखी तो सांब के पेट पर एक लोह पिंड रखा था। द्वारिका के राजा हैं उग्रसेन। भगवान कृष्ण कभी राजा नहीं बने, ये बात सदैव याद रखना।
ना कभी मथुरा के राजा बने, ना कभी द्वारिका के राजा बने। वो बात अलग है, हम सब उनको राजा धीराज महाराज द्वारिकाधीश कहकर के पुकारते हैं, लेकिन द्वारिका के राजा सदा सर्वदा उग्रसेन रहे। वो पूरी कथा आती है, चंद्रवंश के एक राजा हुए, उनको श्राप था उनके पिता का कि तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। उसी वंश में भगवान पधारे थे, इसलिए भगवान के वंश में, भगवान की पीढ़ी में कोई राजा नहीं बना। होता सब कुछ ठाकुर जी के निर्णय से था, लेकिन राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन राजा ने लोह पिंड को घिस करके समुद्र में फेंकवा दिया, और सारे यदुवंशियों में चिंता हो गई कि भैया हम लोगों को श्राप लग गया। सब स्वधर्मा सभा में भगवान के पास पहुंचे। भगवान प्रातःकाल अपने नित्य क्रमों को पूर्ण करके, बहुत ध्यान से सुनना बंधु, जैसे स्वधर्मा सभा में पहुंचे, भगवान आकर के बैठे, समस्त यदुवंशी सामने बैठे हाथ जोड़ के। भगवान बोले क्या हुआ? बोले भगवान आप सब जानते हो, आप अंतर्यामी हो, हम सबको श्राप लगा है, हमारे श्राप को दूर करो। भगवान मुस्कुराए, बोले मैं कहा करता था, बार बार मना करता था संतों का अपमान मत किया करो, लेकिन तुम लोग धन के मद में इतने रहते हो कि तुम ये विचार नहीं करते कि कहां क्या अविवेक हो चुके हो, विवेक शून्य हो चुके हो। अरे भगवान के वंश के हो, भगवान के परिवार के हो, तो इसका मतलब ये मत भूला करो कि तुम पृथ्वी पर हो, ये भूमि है, और यहां पर पाप पुण्य अपराध ये सब देखना पड़ता है। मैं ईश्वर बनकर के ईश्वर हूं, लेकिन यहां पर मानवों जैसा कर्म करता हूं, क्योंकि ये पृथ्वी लोक है, ये मृत्यु लोक है। जिस स्थान पर जाओ जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, लेकिन तुम लोग मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। संतों का अपमान किया, अब भुगतो। यदुवंशी चरणों में गिर गए, नहीं महाराज बचाओ हमें, आप सर्वसमर्थ हो, आप भगवान हो, हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप जो आज्ञा करेंगे हम सब करेंगे, लेकिन हमको बचाओ। भगवान बोले रुको मैं सोच के बताता हूं। इतने में ठाकुर जी थोड़ी देर विचार करते रहे, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। उसके बाद भगवान कहते हैं हाँ एक आइडिया है, एक कुछ आया है दिमाग में। यदुवंशी बोले बताओ ना भगवान। बोले हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं द्वारिका, ये सौराष्ट्र का ही एक अंग है। समुद्र पार करके उस तरफ जब तुम जाओगे तो वहां पर एक भगवान शिव का बड़ा दिव्य मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। बहुत ध्यान से सुनना। और सोमनाथ जो स्थान है ना, वो सौराष्ट्र में विद्यमान है। और सोमनाथ महादेव जो हैं वो श्राप तारक महादेव हैं, वो श्राप को दूर करते हैं। यदुवंशी बोले कैसे? बोले कि दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया चंद्रमा के साथ, परंतु चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने जाकर के अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। भगवान कथा सुना रहे हैं यदुवंशियों को। और दक्ष से जाकर के कहा आपने जिससे हमारा ब्याह किया है ना, वो केवल रोहिणी से प्रेम करता है, हमसे प्रेम नहीं करता। इस बात से नाराज होकर के दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, अगले 15 दिन में तुम्हारा रूप विहीन हो जाएगा, तुम अंतर्ध्यान हो जाओगे, तुम दिखोगे नहीं, बहुत गुमान है ना तुमको अपने रूप का। चंद्रमा मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके बोले भगवान आपने मुझको विहीन होने का श्राप तो दे दिया, लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि मैं यदि अंतर्ध्यान हो गया, मतलब मेरी मृत्यु हो गई, तो आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे एक बेटी के चक्कर में मैंने बाकी सारी बेटियों के बारे में नहीं सोचा और सब विधवा हो जाएंगी। अब तो कुछ करना चाहिए। अरे अरे मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, अब श्राप निकल गया, अब ये श्राप कैसे टूटे। तब चंद्रमा बोले चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। और
चंद्रमा यहीं समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में आकर के यहाँ पर उन्होंने 15 दिन तक भगवान शिव की आराधना की। वे रोज अपने रूप से घटते जा रहे थे, घटते जा रहे थे, घटते जा रहे थे। जिस दिन अमावस्या थी, मतलब पूर्ण तरह चंद्रमा को विहीन हो जाना था, नष्ट हो जाना था, उसी दिन देव आदिदेव महादेव सोमनाथ प्रकट हो गए। उनका नाम ही है सोम यानी कि चंद्रमा, और उसके जो नाथ सोमनाथ प्रकट हो गए। और चंद्रमा को कहा क्या बात है, और पूरा संदर्भ बताया। बोले मुझे श्राप लगा है, मैं कल अंतर ध्यान हो जाऊंगा, पृथ्वी से चंद्रमा का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, मेरी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन इस पृथ्वी को चंद्रमा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा यदि रात में शीतलता नहीं देगा तो हमारे कितने प्रकार के रोगों को दूर करता है चंद्रमा। शशि हमारे रोगों को निवृत्त करता है। लोग डॉक्टर क्या कहते हैं, वैद्य क्या कहते हैं, काढ़ा दवाई जो भी देंगे रात में भोजन के बाद लेके सो जाना, सुबह तक ठीक हो जाओगे। व्यक्ति या तो रात रात में पधार जाएगा या फिर रात रात में ठीक हो जाएगा। उसकी जो पीड़ा है उसका हरण करता है शशि। पृथ्वी को मेरी बहुत आवश्यकता है, ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं देखो श्राप को तो मैं नहीं काट सकता, श्राप तो तुमको लग चुका है, हाँ मैं वरदान तुम्हें देता हूं। क्या? अमावस्या के अगले दिन से ही मेरा वरदान लागू हो जाएगा और तुम एक दिन अंतर ध्यान होकर के अगले दिन से पुनः अपने रूप में आने लग जाओगे, और अगले 15 दिन में तुम पूर्णिमा के दिन पूर्ण स्वरूप में विद्यमान हो जाओगे। तो 15 दिन तुम्हारे ससुर जी का श्राप लगेगा और 15 दिन मेरा वरदान रहेगा। तो भगवान ये कथा सुनाते यदुवंशियों को, बोले हमारे सौराष्ट्र में सोमनाथ विराजमान हैं जो कि श्राप तारक महादेव हैं। हमको श्राप लगा है कि लोह पिंड से हम सबका वध हो जाएगा, यदुवंशी नष्ट हो जाएंगे, तो चलते हैं शंकर जी के पास, वही कुछ कृपा करेंगे। सारे यदुवंशी जय जयकार करने लगे, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, जय हो